अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 ने अवाम को लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जलाने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने कहा है कि लाहौर जलसे के लिए आपने निकलना है और कश्तियां जलाकर निकलना है। 2 दिन का वक्त रह गया है, पकड़ धक्कड़ जारी है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके बावजूद अडियाला के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 मुतमईन भी है, लोगों से दरख्वास्त भी कर रहा है, उनसे कह भी रहा है और कॉन्फिडेंट भी है कि लोग उनके लिए निकलेंगे। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ सरकार के ऊपर यानी हुकूमत के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है। कल ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन के अंदर करारदाद मंजूर की जा रही है कि जो तरामीम पेश की जानी थी, यानी मुजव्वजा तरामीम का जो मुसवदा पेश किया जाना था, उसको गैर आईनी करार दिया जाए। और कल से ही वकला तहरीक का बाकायदा आगाज हो रहा है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इंतहाई आम केस के अंदर हुकूमत को रगड़ कर रख दिया है, यानी उधर भी एक अदद कार्रवाई डाल दी गई है। तो उसकी डिटेल्स क्या है, वो तमाम डिटेल्स शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क करके ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल का इशू यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, इंतहाई गंदी डॉल्फिन वाला मामला दुरुस्त हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर इधर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कप्तान ने कारकुनान को, अवाम को, टाइगर्स को अडियाला जेल के अंदर से बैठकर यह ऑर्डर किया है कि आप कश्तियां जला दें, यानी आपने कश्तियां जला देनी है, निकलें और 21 तारीख का लाहौर का जलसा इसको कामयाब बनाएं। पॉइंट टू पॉइंट मैं गुफ्तगू करूंगा। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर खुसूसी गुफ्तगू की है। कुछ लोग उसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान से मुतालिक जो सवाल हुआ, उसके ऊपर लोग बाहर आकर प्रोपेगेट कर रहे हैं ताकि मौलाना साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो। उस रिफ्ट से बचने के हवाले से मैं एक ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट पेश करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो बाहर आकर रिपोर्ट की जा रही है, जो एक्चुअल बात है मौलाना साहब की खान साहब ने तारीफ की है। मैं स्टोरी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू है। आईनी तरामीम पर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसा है, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरी फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा, मौलाना भी साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। कुछ जो रिपोर्टर्स जो बयानिया बनाने में मशहूर हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सवाल किया गया कि मौलाना का किरदार कैसा है, तो इमरान खान ने कहा कि कुछ कह नहीं सकता, यानी इसको एग्जैजरेट करने के लिए ताकि ये एजिटेशन बढ़े। तो असल कहानी ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना साहब इमरान खान साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब अगर तारीख के इस हिस्से में अपनी सियासत को बचा रहे हैं तो उससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी फायदा है और डेमोक्रेसी को भी फायदा है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज है। चलें जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे रखता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में पीटीआई का जलसा रोकने के लिए पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी गई है, यानी लोगों को गायब करना शुरू कर दिया। नस्तूर जिन बैठा है, बंदे गायब हो जाते हैं। हामून जिन बैठा है, ऐनक वाला जिन देखा था आपने, उससे बंदे गायब हो जाते हैं। तो ये वाला सिलसिला अब शुरू हो गया। करनानी जादूगरनी भी आपको याद होगी, बिल बतोड़ी नासा चोड़ी, ये सारी, वो मुझे ऐनक वाला जिन याद रहता है। तो लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जलाकर निकलें। इमरान खान, लाहौर के जलसे के लिए कश्तियां जलाने का इमरान खान ने यानी कप्तान ने यानी कैदी नंबर 804 ने हुक्म दे दिया है। आगे कहते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको भी तबाह किया जा रहा है। मातहत अदलिया और पुलिस पर किसी को एतमाद नहीं रहा। इमरान खान, उन्होंने कहा कि 8 माह होने को है, हुकूमत ने कितनी रिफॉर्म्स की और कितने अखराजात कम किए। यह हुकूमत एनआरओ की पैदावार है, हुकूमत से न खर्च कम होने हैं न सरमायाकारी बढ़नी है। इमरान खान, फिर उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब का कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया। अब उससे बेहतर एनालिसिस यानी इमरान खान साहब से बेहतर एनालिसिस कौन कर सकता है। वो कहते हैं यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी, नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। इमरान खान, मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्ताल दिलाना था। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी की गई।
फिर इमरान खान साहब से मुतादिद सवाल हुए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़ा है तो यह अच्छी बात है। फिर इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फाइजा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी और यह डर और खौफ बहुत मुश्किल में मुब्तला किए हुए है। फिर इमरान खान ने पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए करनी पड़ रही है। आज फिर एक डिफरेंट जुमला उन्होंने दे दिया। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि तौसीह वाले अंपायर्स में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। तौसीह इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर मैं आगे चलता हूं। इमरान खान ने कहा कि 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले। 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई। आइन के खिलाफ इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके। मुझ पर 140 केस 9 मई से पहले हो चुके थे। मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे। पार्टी खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। ये इमरान खान के कोट एंड कोट जुमले हैं, मेरी कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक लफ्ज मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये वो है जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं, बाहर आकर बताते हैं, वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। वो तमाम मेरे व्यूअर्स जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उनके लिए इमरान खान का पैगाम यही है, कश्तियां जला दें। आगे कहते हैं जी, काजी फाइजा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा। उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात कराएगा। 9 मई जिसने करवाया वही उसका असल जिम्मेदार है, इमरान खान। फिर उन्होंने कहा कि क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को पीटीआई बगैर लड़े जीत गई। फिर इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहा, इमरान खान। फिर 3 चीफ जस्टिस के हवाले उन्होंने कहा कि 3 चीफ जस्टिस ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याया खान ने अपनी ताकत की बजाय जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। इमरान खान के 2 मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वो भी आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का मवाजना म्यांमार से हो रहा है। 4,000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमायाकारी की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा है। कर्जों की दलदल से निकालने के लिए उनकी सरमायाकारी अहम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे। तो आज इमरान खान साहब ने तमाम कश्तियां जलाने का हुक्म जारी कर दिया है। एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो हुई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस बाबर सत्तार वॉज लिटरली ऑन फायर। उन्होंने आज एक केस की समाअत की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद से लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद केस निपटाने की बजाय अगवाकारों की शिनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इट्स बिगेस्ट डेवलपमेंट एवर। मैंने अपने करियर में मैंने इस तरह की बात नहीं सुनी पहले। इस्लामाबाद में काम करने वाली हम भी तो हुए थे ना अब्रॉड, उसके बाद हमारा केस खत्म, बात खत्म, आई गई होगी। इस्लामाबाद में काम करने वाली इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों IB, FIA, ISI, MI, एयरफोर्स और नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और CTD पंजाब को फरीक बनाने और नोटिस जारी करने की हिदायत करते हुए तमाम नए फरीकैन से 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी दरख्वास्तों में फरीक बनाने की हिदायत की है। चीफ कमिश्नर से बयान हल्फी भी तलब कर लिया है। कहा कि आपके दायरा इख्तियार से इंप्यूनिटी के साथ मुसलसल जबरी गुमशुदगियां क्यों हो रही है। आज इस्लामाबाद को भी IB, PTA और तमाम सूबों की CTD से मालूमात लेकर मुजरिमों की शिनाख्त करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की मेरी नजर में, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकार के रास्ते की रुकावट बन गए हैं वकला और सरकार के खिलाफ कार्रवाई डाल दी गई है। वकला की डिटेल स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखता हूं। कल यानी जुमेरात को यानी 19 सितंबर को ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें आईनी तरमीम को मुस्तरद करने की करारदाद पेश की जाएगी। यह हामिद खान साहब ने बोला है। और फिर यूं इसकी डिटेल्स ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त, उस दरख्वास्त के अंदर क्या कुछ हुआ है वो भी मामला जो है वो देखने वाला है कि उससे कुछ सुनवाई हो सकेगी, उनकी नहीं हो सकेगी। लेकिन जो हामिद खान साहब ने बताया है
اس کے اوپر لبیک کیا ہے تمام وکلا نے, اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ایک آدھ دن کے اندر مل جائے گا. میں اس سے پہلے کہ مزید ٹویٹ شامل کروں, اور یا مقبول جان صاحب کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گا. آج بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بوگس مقدمے میں سماعت نہیں ہونے دی جا رہی, سیشن عدالت سے ضمانت مسترد ہوئی تو ہائی کورٹ میں ضمانت لگنے ہی نہیں دی جا رہی, کیونکہ جج صاحب چھٹی کے اوپر ہے, اور رخصت کے اوپر ہونے کے باعث آج بھی ان کے کیس کی سماعت نہیں ہو سکی, اور وہ بلا وجہ غیر قانونی طور کے اوپر جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں. آپ سب جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. میں اپنے فورم کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوں, ٹویٹر کے اوپر بھی مسلسل ان کے ہیش ٹیگ سے متعلق آواز اٹھا رہا ہوں. کچھ وائرل ٹویٹس ہم شامل کرتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں جتنے سیاسی اتار چڑھاؤ عمران خان نے دیکھے اور جتنے سیاستدانوں سے دھوکے عمران خان نے کھائے ہیں, اس کے بعد مولانا صاحب کے حوالے سے محتاط بیان دینا عمران خان صاحب کا بالکل درست فیصلہ. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں مولانا صاحب نے جو کیا اپنی سیاست بچانے کے لیے, اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان پر اور عمران خان ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, یعنی ان کی اپنی اپنی پالیٹکس بھی تو ہے. اچھا جی, ایک خبر اور آئی کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اس کے اوپر بھی عمران ریاض کہتے ہیں تحریک انصاف پر دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندی لگوانی تھی, یہ مذاکرات بیچ میں کہاں سے آ گئے. آگے چلتے ہیں. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میڈیا میں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ زیر گردش ہے وہ ٹھیک نہیں. پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں آئینی ترمیم کے لیے اپنا ڈرافٹ تیار کرے گی. مولانا صاحب اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, ہم مولانا کے ساتھ مل کر ایک ڈرافٹ پر اتفاق رائے قائم کریں گے. ایڈی تواڈی عقل ہوندی تساں ڈرافٹ تیار کر دے کانسٹیٹیوشنل, اور مولانا صاحب بھی کر دے. مطلب میں تو کہتا ہوں بھائی بس کر دو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. بڑے بڑے وکیلوں کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اس کو انٹرنیشنل زبان میں کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ تمام اپنی بہنوں سے میں چپ چپا کے اتنا کہوں, اس کو چتیاپا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خفیافہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں عمران خان بشرا بی بی کی فوری رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا. حکومت توشہ خانہ کیس آگے نہیں چلا رہی. بیرسٹر سلمان صفدر کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے آگے بڑھایا. سمی ابراہیم صاحب کا بھی ایک کامنٹ شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست, دانشوروں کے تبصرے اور عمران خان کی مردم شناسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے, اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. آنے والے 2 یا 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. کل وکلا دمادم مست کلندر کر رہے ہیں, جمعہ ویسے ہی بھاری ہوتا ہے, ہفتے کو پی ٹی آئی نکل رہی ہے لاہور کے اندر. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.